हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी में। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिक्स में जो एक बहुत बड़ा बयान आया है आपके रशिया के तरफ से, उस पर हम बात करेंगे। तो रशिया ने जो ओपनली बोला है कि इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। रशिया इसने ओपनली बोला है कि इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, खासकर US। तो इसमें बेसिकली ऐसा कहा क्यों गया है बेसिकली, तो इस पे हम बात करते हैं। इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात चलते हैं। 9 अगस्त 2020 की रिपोर्ट है जिसमें कि इंडिया ने प्रपोज किया था, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष सिंगला, उन्होंने ऑफिशियल कॉल की थी रशिया में और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिसर से बात करी। तो उन्होंने कहा था जिस तरह से रशिया, इंडिया और चाइना की एक ट्राइलेटरल मीटिंग और एक्सरसाइज वगैरह सब होती हैं, तो उसी तरह से क्यों ना रशिया, इंडिया और जापान की जाए। तो उस समय पे आपका क्या हुआ था कि रशिया ने जो है बहुत ही पोलाइट वे में इसको मना कर दिया था और इसके ऊपर कुछ कहा नहीं, फिर हाँ ना जो भी था पोलाइट वे में रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहेंगे कि रशिया ने उस समय पे ये रिजेक्ट किया था, उस पर कुछ बोला नहीं, तो आज के टाइम में जो है ओपनली ये बोल दिया है कि इंडिया इज करेंटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एक्सक्रेसिव एंड डिवीशियस पॉलिसीज। मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि इंडिया की अपनी पॉलिसी नहीं है और वेस्टर्न कंट्रीज को अपने हिसाब से रेगुलेट कर रही हैं। और ओपनली फिर ये भी बोल दिया आपका कि इंडिया का जो ये वर्जन है और वेस्टर्न कंट्रीज़ का वर्जन है इंडो पैसिफिक, ये एक बेकार की चीज़ है, फालतू की चीज़ है। और इसमें जो है चाइना को ये सॉरी बाहर करने के लिए इंडो पैसिफिक बोला जा रहा है। और क्वाड को तो इन्होंने सीधा बोल दिया सो कॉल्ड क्वाड। क्वाड ग्रुप जो है आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US का जो है इसको सो कॉल्ड कर दिया कि भाई ये तो फालतू की चीज़ है। उसके बाद जो है इन्होंने जो है आगे ये भी बोला है कि रशिया और इंडिया की जो नज़दीकियां हैं इनको ख़त्म करना चाहता है आपका वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि काफ़ी हद तक सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जाता है कि वो रशिया से वेपन ना ले। जिस तरह से S-400 हमने ले तो लिया, लेकिन वो कितने प्रेशर में लिया है ये शायद आप और हम नहीं जानते हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री और PMO है वो बेहतर जानते होंगे। S-400 पे सेंक्शन की तलवार लटकी रही थी काट सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सेंक्शन एक्ट्स, जो डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल लेके आए थे ईरान और के रशिया के लिए कि वो भैया ईरान, रशिया और कोरिया जो इनसे डील करेगा, नॉर्थ कोरिया, तो बेसिकली ईरान और रशिया जो इनसे डील करेगा भैया हम उस पर जो है सेंक्शन लगा देंगे। तो हमने ईरान से जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया था, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था काटसा के डर से, और रशिया से S-400 हमने ले लिया था, लेकिन उसमें जो है हमने ईरान में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन रशिया के साथ हम पीछे नहीं हटे। तो बेसिकली वर्जन ये है रशिया का कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा। इंडिया जो है अगर वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से हो जाता तो एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाए, लेकिन सारी की सारी कमान वेस्टर्न और अमेरिकन के हाथ में आ जाएगी। इसीलिए रशिया और चाइना जो है गठजोड़ बनाना है कि ताकि क्या हो कि बाईपोलर वर्ल्ड बना रहे या मल्टीपोलर आज के टाइम में वर्ल्ड बना रहे। पर इन सब चीज़ों में होता क्या है आपका कि रशिया ये भूल जाता है चाइना का एग्रेशन साउथ चाइना सी में, आपका जितने भी आशियन कंट्री है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया, और इंडिया का तो अब सबको याद ही है, लद्दाख, गलवान वैली, 20 सोल्जर हमारे शहीद हुए। तो रशिया इस चीज़ को इग्नोर करता है या इस चीज़ को मेंशन नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता है या अनजाने में, जो भी है, अनजान चीज़ें तो नहीं है, ये जानबूझ के ही होगा। और उसने जो है एक लाइन और बोली थी इंडो पैसिफिक को लेके कि आप इंडो पैसिफिक इसीलिए बना रहे हो क्योंकि कंटेन करना चाहते हो चाइना को, और चाइना को कंटेन करने का मतलब है रशिया को कंटेन करना। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद आप देखिए चाइना और पाकिस्तान का क्या गठजोड़ है, CPEC पूरा निकल रहा है, चाइना जो है लगातार पाकिस्तान को वेपन बेचना शुरू कर रहा है, देता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है रशिया इग्नोर कर देता है। उसके बाद उसने जो है ये भी बोला है कि हम हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा और रखना भी चाहते हैं, पर
वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इंडिया की नज़दीकियाँ ना बढ़ें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इंडिया की जो है नज़दीकियाँ ना बढ़ें, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली है। उसके बाद ये सब चीज़ें आ क्यों रही हैं, बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि ये सब चीज़ें आ क्यों रही है। वो है इंडिया का डिफेंस मार्केट। रशिया की इकनॉमी आज के टाइम में सिर्फ दो चीज़ पे चलती है, नेचुरल गैस, ऑयल। नेचुरल गैस बेसिकली आपका वो जर्मनी और वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाता है। दूसरा डिफेंस मेजरली जो है इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज़ खरीदती हैं और भी कंट्रीज़ खरीदती हैं। तो डिफेंस मार्केट जो है वो इंडिया है रशिया के लिए, और गैस और पेट्रोलियम का मार्केट आपका यूरोपियंस है। तो इसमें आप देखिए कि 2020 में $3.4 बिलियन की डील हुई है वेपन्स की यूएस और इंडिया के बीच में, और रशिया का डिफेंस का डील का शेयर लगातार घटता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका जो वेपन हम रशिया से खरीदते हैं वो वेपन इनडायरेक्टली जो है घूम फिर के चाइना के पास भी चला जाता है, तो हमको उसका एडवांटेज नहीं मिल पाता है। पर जो हम अमेरिकन वेपन खरीदते हैं वो हमारे पास ही रहता है। अमेरिका भी चाइना को नहीं बेच रहा है। 2019 में तो उसने ₹1 का भी नहीं बेचा। 2020 में $146 मिलियन के सिर्फ स्पेयर पार्ट्स बेचे हैं, वेपन नया कोई नहीं बेचा है। सॉरी। उसके बाद आप देखिए कि अगले 6 से 7 साल के अंदर प्लान ये है कि $130 बिलियन इंडिया इन्वेस्ट करेगा अपने डिफेंस पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी इनके डिफेंस है उस पर करेगा। और इसमें पूरे का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि एक बहुत बड़ा चंक हमें मिले। यही बात रशिया भी चाहता है। तो रशिया इसीलिए बोल रहा है कि इंडिया और वेस्टर्न का जो है कंट्रीज़ का गठजोड़ ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा नज़दीक ना जाए। उसके बाद देखिए इंडिया में 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही है। वो अपने आप में लाख 1.5 लाख करोड़ का जो अलग से ही है पूरा, वो 16-17 बिलियन का वो अलग से ही एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो हमने 2nd एयरक्राफ्ट कैरियर लिया है जो अगले 1-2 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके लिए फाइटर चाहिए। और खबर ये भी निकल के आ रही है कि इंडिया MMRCA और MRCA जो प्रोजेक्ट है जो आपका इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए जो अलग अलग हैं, जो हमें डबल इंजन टैक फाइटर चाहिए नेवी के लिए 50 और लगभग 114 के आसपास जो हमको चाहिए किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। ये 150 से ऊपर जाते हैं, कुल मिला के 150 प्लस हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा टेंडर है। मेरे ख्याल से 150 एयरक्राफ्ट का टेंडर आज तक किसी एक सिंगल कंट्री ने शायद ही दिया हो एक साथ। तो इसको एक्वायर करने के लिए बहुत तेज़ी से जो है लॉकहीड मार्टिन आगे आ रहा है, क्योंकि हमें राफेल पे जो है बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिला है। पर लॉकहीड मार्टिन ने इससे पहले F-21 का जो हमें प्रपोजल दिया था, जो F-16 का थोड़ा सा वेरिएशन है, तो F-21 बाहर हो गया है। F-18 हॉर्नेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो फिर वो नेवी के लिए यूज़ होगा, एयरफोर्स के लिए नहीं होगा। तो कुछ इस तरह का चाहते हैं। तो लॉकहीड मार्टिन ने F-35A वर्जन निकाला है एयरफोर्स के लिए, और F-35B वर्जन का जो है बात चल रही है कि सस्ते में देंगे इंडिया को, A वर्जन एयरफोर्स और B वर्जन नेवी के लिए। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा जो है टेंडर होगा। 150 प्लस एयरक्राफ्ट अपने आप में बहुत बड़ा टेंडर है। तो इसको लेने के लिए सब भिड़े पड़े हैं। तो इसमें जो है रशिया का कुल और इकलौता एक मोटो है कि इंडिया जो है भैया रशिया चाइना के पाले में चल जाए, उधर वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं कि वो अपने पाले में चल जाए। बेसिकली सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 9.3% वेपन एक्वायर करता है, इंपोर्ट करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले नंबर पे जो है सऊदी है 12.38, 12.5% के आसपास है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको कोई खोना नहीं चाहता है। और उसमें आप देखेंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 25 कंपनियों के डिफेंस मार्केट की जो कंपनियां हैं उसमें टॉप 25 में अमेरिका के अकेले 5 से 6 कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड का 61% एक्सपोर्ट करती हैं, 61%। और पहली बार डसॉल्ट एविएशन जिसने राफेल इंडिया को बेचा है वो इसमें आई है। उसका कारण क्या है, राफेल। हमने जो है 36 राफेल खरीदे हैं, अभी धीरे धीरे जो है डिलीवरी आ रही है। तो इस 36 राफेल की बिक्री ने जो है अपने आप में ही जो है डसॉल्ट को इस टॉप 25 की लिस्ट में ला दी। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि यूएई की एक कंपनी है एज, जो कि टॉप 25 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बार गूगल में चेक करिएगा,
सेकंड नंबर पे है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो यूएई की अपनी जो फोर्स है वो एक्वायर कर रही है वेपन कहाँ से, खुद के अपने देश से, बाहर से एक्वायर नहीं कर रही। तो खुद के देश के जो उनको आपके डील्स मिल रही हैं उसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। इंडिया ने भी मेड इन इंडिया चालू करा है, लेकिन उसका हमको बहुत बड़ा कोई बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। फ्यूचर में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। होप इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव। तो इसमें जो है फ्यूचर में जो है हमें उम्मीद है कि इंडिया में भी धीरे धीरे जो कंपनियां आ रही हैं उनको भी जो है, जैसे प्राइवेट में कल्याणी ग्रुप है या फिर आपका HAL है गवर्नमेंट सेक्टर में, और भी BEL है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। BEL बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है। तो फ्यूचर में हमें इससे काफ़ी हद तक अच्छी उम्मीदें हैं कि इंडिया में जो है ये चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और अच्छी और इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू।